एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी भाषा को नए पंख दिए, एक ऐसा दिमाग जिसने किरदारों को जिंदा कर दिया और एक ऐसी लेखनी जो सदियों से दिलों पर राज कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। और ये है विलियम शेक्सपियर 1000 प्लस सीरीज का पार्ट फिफ्थ, जहां हम कवर कर रहे हैं हर वो चीज जो आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम में आ सकती है। वन लाइनर स्टाइल में हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहे हो। न बोरिंग नोट्स, न रट्टा मारने की टेंशन, बस सुनो समझो याद रखो, क्योंकि यहाँ शेक्सपियर को हर कैरेक्टर, हर कोट, हर ट्विस्ट को डिकोड किया जाएगा। ठीक, एग्जाम रेडी लैंग्वेज में। तो अगर आप चाहते हैं कि शेक्सपियर आपके लिए टफ ना रहे, तो ये पार्ट फिफ्थ जो है छोड़ना नहीं। चलो शुरू करते हैं आज का ये नॉलेज पैक्ड स्टोरी लोडेड सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओलिव ओलिविया सर एंड्रयू की चोट पर कैसे रिएक्ट करती है? ओलिविया जो थी वो सर एंड्रयू की चोट पर कैसे रिएक्ट करती है? शी कॉल्स फॉर अ डॉक्टर। ठीक, सर एंड्रयू के आरोप के बाद सिचुएशन को कौन क्लियर करता है? सेबेस्टियन appears to explain the situation. कौन क्लियर करता है? सेबेस्टियन। सेबेस्टियन का एंटोनियो को देखकर क्या रिएक्शन होता है? ही जॉयफुली क्राइज आउट एंड ही इज ग्लैड टू सी हिम। ठीक, ही जॉयफुली क्राइज आउट एंड इज ग्लैड टू सी हिम। वायला और सेबेस्टियन जब पहली बार मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है? दे रियलाइज दे आर सिबलिंग्स। वायला सेबेस्टियन से क्या कहती है? वायला जो थी वो सेबेस्टियन से क्या कहती है जब उसे पता चलता है कि वो उसका भाई है? शी विल रिवील हर ट्रू आइडेंटिटी आफ्टर चेंजिंग इनटू वुमेन्स क्लॉथिंग। जब ओरसिनो को पता चलता है कि ओलिविया ने सेबेस्टियन से शादी कर ली, तो उसका रिएक्शन क्या होता है? ही इज सरप्राइजिंगली काम एंड डज नॉट सीम वेरी अपसेट। ठीक, ओरसिनो जो है वो काम रहता है और वो अपसेट भी नहीं होता है ये चीज सुन के कि ओलिविया ने शादी कर ली है। ओलिविया की शादी के बाद ओरसिनो जो था वो वायला को क्या याद दिलाता है? हर लॉयल्टी टू हिम एंड लव एज अ सिजारियो। वायला अपने फीमेल क्लॉथ्स के बारे में ओरसिनो को क्या बताती है? दे आर विद अ सी कैप्टन। कैरेक्टर्स को मालवोलियो के बारे में क्या याद आता है? ही हैज बीन लॉक्ड अवे इन अ डार्क रूम। ठीक, कैरेक्टर्स को मालवोलियो के बारे में क्या याद आता है? ही हैज बीन लॉक्ड अवे इन अ डार्क रूम। मालवोलियो का लेटर ग्रुप जो है, मालवोलियो का लेटर ग्रुप तक कौन लेकर आता है? ये जो फेस्टे और फैबियन लेके आता है। मालवोलियो अपने लेटर में क्या क्लेम करता है? मालवोलियो जो था वो अपने लेटर में क्लेम करता है कि ही इज नॉट इंटेंस एंड एक्सप्लेन हिज एक्शंस। ही इज नॉट इनसेन, सॉरी, हाँ, ही इज नॉट insane and explain his actions. ओलिविया मालवोलियो के लेटर पर कैसे रिएक्ट करती है? शी इज कंफ्यूज्ड एंड डज नॉट बिलीव इट। फैबियन मालवोलियो वाले प्रैंक को कैसे एक्सप्लेन करता है? ही एक्सप्लेन व्हाई द प्रैंक वाज प्लेड ऑन मालवोलियो। मालवोलियो जाते जाते क्या कसम खाता है? टू गेट रिवेंज ऑन अ सर टॉबी। ठीक, टू गेट रिवेंज ऑन अ सर टॉबी। फेमस कोट स्पीकर बेस्ड। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ये लाइन किसने बोली थी? ओरसिनो ने। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ओरसिनो। कंसील मी वॉट आई एम एंड बी माई एड, ये किसका डायलॉग है? ये है वॉयला का। कंसील मी वॉट आई एम एंड बी माई एड, ये किसका डायलॉग है? वॉयला का है। आई एम श्योर
केयर एन एनिमी टू लाइफ, ये लाइन किसने बोली है? ये फेस्टे ने बोली है। किसने बोली है? आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, ये लाइन फेस्टे ने बोली है। आई हैव देम एट माई फिंगर्स एंड, ओके, आई हैव देम एट माई फिंगर्स एंड्स, किसने कहा? मारिया ने कहा था। आई हैव देम एट माई फिंगर्स एंड, मारिया। Wherefore are these things hid? Wherefore have these gifts a curtain before him? किसका डायलॉग है? ये फेस्टे का ही डायलॉग है। Is it a wall to hide virtues in? ये लाइन वायला का है। ये किसकी लाइन है? वायला की है। Is it a wall to hide virtues in? ये लाइन वायला की है। Many a good hanging prevents a bad marriage. Okay, फेस्टे की ये विटी डायलॉग है। Many a good hanging prevents a bad marriage. ये विटी डायलॉग जो थे वो फेस्टे के थे। Many a good hanging prevents a bad marriage. ये विटी डायलॉग किसके थे? फेस्टे के थे। Go to, you are a dry fool. I will no more of you. Besides, you grow dishonest. किसने कहा और किससे? Olivia to Feste. Go to, you are a dry fool. I will no more of you. Besides, you grow dishonest. ये किसने कहा था? ये ओलिविया ने कहा था। किससे कहा था? फेस्ट से कहा था। एक कॉमिक कंफ्यूजन है। What's a drunken man like a fool? What's a drunken man like a fool? शराबी की हालत कैसी होती है? यह जानने का एक फनी सवाल जो है ओरसेनो पूछता है। ठीक। Gestures witty answer like a drowned man, a fool and a madman. फेस्टे का एक क्लेवर जवाब है, ड्रंक आदमी तीन चीजों जैसा होता है। Like a drowned man, a fool and a madman. Royal reveal moment. We will draw the curtain and show you the picture. ओलिविया का ये ड्रामेटिक अंदाज में सिजारियो को अपना चेहरा दिखाने की बात कहती है। रॉयल रिवील मोमेंट क्या था? वी विल ड्रॉ द कर्टन, वी विल ड्रॉ द कर्टन एंड शो यू द पिक्चर। ओलिविया ड्रामेटिक अंदाज में सिजारियो को अपना चेहरा दिखाने की बात करती है। पोएटिक प्रेज ऑफ ब्यूटी। टी इज ब्यूटी ट्रूली ब्लेंड हुज रेड एंड वाइट। और सिनो सच्चे सौंदर्य को डिफाइन करता है जहां लाल गुलाबी रंग परफेक्टली मिलते हैं। दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? लेडी यू आर द क्रूएलेस्ट शी अलाइव। वायला कहता है ओलिविया सबसे बेरहम लड़की है जो प्यार रिजेक्ट करती है। लव एट योर गेट, मेक मी अ विलो कैबिन एट योर गेट। वायला अपने इंटेंस लव को दिखाते हुए गेट पर प्यार का घर बनाने की बात करती है। सोल कॉलिंग मोमेंट, सोल कॉलिंग मोमेंट। एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। वायला कहती है उसका प्यार इतना गहरा है कि वो जान भी दे सकती है। पोएट्री ऑफ रिजेक्टेड लव, राइट लॉयल कैंटोज ऑफ कंटेम्प्ट लव। वायला सच्चे प्यार को ठुकराए गए प्यार के लिए कविताएं लिखने की बात करती है। मिडनाइट लव सॉन्ग्स एंड सिंग देम loud even the dead of night, and sing them loud even in the dead of night. वायला का पैशन ऐसा है कि वो रात के सन्नाटे में भी अपना प्यार गा सकती है। लव इकोज इन हील्स, होल्ड योर नेम टू द रिवर्बरेट हील्स। वायला बताती है कि प्यार को छुपाना नहीं, पहाड़ों तक गूंजना चाहिए। ठीक। गॉसिप इन द एयर एंड मेक द बैबलिंग गॉसिप ऑफ द एयर क्राई आउट। वायला का इस इतना लाउड है
कि वो हवा भी उसका नाम लेने लगे हैं, ठीक? टाइम विल सॉल्व इट, ओ टाइम thou must untangible this not I। वायला कहती है अब इस लव ट्रायंगल को टाइम ही सुलझा सकती है। रोमांटिक वॉन्डर सॉन्ग, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। फेस्टे का प्यारा सा गाना जिसमें वो लवर को रोकने की बात करता है। प्रेजेंट्स लव फिलॉसफी, व्हाट इज लव, टी इज नॉट हियर आफ्टर। फेस्टे कहता है प्यार फ्यूचर की चीज नहीं, अभी का मजा है। डांस डुएल, he does it with a better grace but I do it more natural। सर एंड्रयू कहता है कि वो चाहे उतना ग्रेसफुल ना हो लेकिन नेचुरली जरूर डांस करता है। एंग्री डिसिप्लिन, इज देयर नो रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस पर्सन्स नॉर टाइम इन यू। मालवोलियो का गुस्सा सर टॉबी के ड्रंक बिहेवियर पर फूटता है। केक एल वाला ताना, आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवर्ड। सर टॉबी मालवोलियो को याद दिलाता है कि वर्चुअस होने का मतलब मस्ती रोकना नहीं। हॉर्स ऑफ दैट कलर, माई पर्पस इज इंडीड अ हॉर्स ऑफ दैट कलर। सर टॉबी आइडियमेटिक स्टाइल में अपने मकसद को मजेदार अंदाज में बताता है। फेस्ट टाइम्स, these most brisk and giddy placed times। ओर्सिनो मॉडर्न टाइम की तेजी और बदलाव पर कमेंट करता है। एज कैप एडवाइस, लेट स्टिल द वुमेन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ। ओर्सिनो कहता है कि शादी में औरत को खुद से बड़ा पति लेना चाहिए। लव मस्ट बी यंगर देन लेट द लव बी यंगर देन दे सेल्फ। ओर्सिनो कहता है कि प्यार तभी टिकता है जब लड़का लड़की से छोटा होता है। क्या ये दोनों अपोजिट चीजें हैं? लाइफ ऑफ फ्री मेट्स, द स्पिंस्टर्स एंड द केटर्स इन द सन। और सिनो आम लड़कियों की डे टू डे लाइफ को पोएटिक अंदाज में दिखाता है। डेथ सॉन्ग ऑफ लॉस्ट लव, कम अवे डेथ। फेस्टे का दुख भरा गाना जिसमें वो अपने मरते हुए प्यार की बात करता है। व्हाट्स हर स्टोरी एंड व्हाट्स हर हिस्ट्री। ओर्सिनो वायला से ओलिविया के पास्ट और फीलिंग्स जानना चाहता है। कंसील्ड लव, अ ब्लैंक माय लॉर्ड शी नेवर टोल्ड हर लव। ओलिविया बताता है सॉरी बताती है कि ओलिविया सॉरी हाँ वायला बताती है कि ओलिविया ने कभी अपने फीलिंग्स जो है ओपनली नहीं बताए हैं, ठीक। वायला बताती है कि ओलिविया ने कभी अपने फीलिंग्स को ओपनली नहीं बताई है। हिडन आइडेंटिटी, आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस। वायला बताती है कि वो डिस्गाइज में है और उसकी आइडेंटिटी दोहरे रूप में है। कौन बताती है ये? वायला बताती है कि वो एक डिस्गाइज में है, ठीक। अपना बहरूपिया बनी है, भेष बदली है और उसकी आइडेंटिटी जो है दोहरे रूप में है। फनी लव लेटर एनालिसिस, दिस इज माई लेडीज हैंड and these be are very seas and her use and her tease thus makes she her great peace। मालवोलियो ओलिविया की हैंडराइटिंग पढ़कर रोमांटिक इमेजिनेशंस में खो जाता है। बैक बीटिंग वार्निंग, एंड यू हैड any eye behind you, you might see more detractions at your heels than fortunes before you। फैबियन कहता है अगर पीठ पर आंख होती तो ताने ज्यादा दिखते और तकदीर कम, ठीक। ये फैबियन का स्टेटमेंट है। एंड ये क्या था? एंड यू हैड एनी आई बिहाइंड यू, यू माइट सी मोर
detractions at your heels than fortunes before you. अगर पीठ पर आंखें होती तो ताने ज्यादा दिखते, तकदीर कम. Greatness defined in three ways. Some are born great, some achieve greatness, and some have a greatness trust upon him. मालवोलियो खुद को ग्रेटनेस के ट्रैप में फंसा हुआ मान बैठता है इस लेटर को पढ़कर. Fools shine like the sun. Foolery does walk about the orb. Like the sun, it shines everywhere. फेस से बताता है कि मूर्खता तो दुनिया में ऐसी घूमती है जैसे सूरज हर जगह चमकती है. Anger with beauty. Oh, what a deal of a scrawn looks beautiful in the contempt and anger of his lip. ओलिविया सिजारियो के गुस्से में भी एक अनोखा सौंदर्य देखती है. लव गिवन फ्रीली इज अ बेस्ट. लव शॉट इज अ गुड बट गिवन अनशाउट इज अ बेटर. ठीक. ओलिविया कहती है कि मांगा गया प्यार जो है अच्छा है, लेकिन खुद ब खुद मिला प्यार जो है सबसे प्यारा है. Orlando's match motivations. According to Oliver, Orlando would bring poison or some other deceitful means of securing victory. Oliver अपने भाई ऑर्लैंडो पर गलत इल्जाम लगाता है कि वो धोखे से कुश्ती जीतना चाहता है. Comic confusion with a handwriting. This is my lady's hand, and these be are very sees her use and her tease, and thus makes she her ग्रेट पीस. मॉलविलियो प्रेम पत्र को डिकोड करते हुए खुद ही फैंटेसी में खो जाता है. बिहाइंड द बैक गॉसिप अलर्ट. एंड यू हैड एनी आई बिहाइंड यू, यू माइट सी मोर डिट्रैक्शंस एट योर हील्स देन फॉर्च्यून्स बिफोर यू. ये रिपीट हो रही है. फैबियन टॉन्ट मारता है, आगे के सपनों से ज्यादा पीछे बदनामी पीछा कर रही है. Three types of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust. मालवुलियो खुद ग्रेटनेस का शिकार समझ बैठता है, और वो भी बिना मेहनत के. Fools rules the world. Foolery does walk about the orb like the sun. It shines everywhere. फेस से बोलता है, मूर्खता दुनिया में ऐसे घूमती है जैसे सूरज हर कोने में छाया रहता है. सॉरी, हाँ. ब्यूटी इन एंगर. किसी भी चीज में जहाँ पावर और स्ट्रेंथ की बात आए तो उसको मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे यहाँ सूरज है तो सूरज हर कोने छाया रहता है. ठीक, छाई नहीं, छाया रहता है. Oh, what a deal of a scrawn looks beautiful in the contempt and anger of his lip. ओलिविया को सिजारियो का गुस्सा भी चार्मिंग और खूबसूरत लगता है. Loves that's unasked is best. एक सेकेंड. Love shout is a good, but given unshout is better. ओलिविया कहती है, प्यार जो मांगा जाए वो अच्छा है, पर जो खुद से मिल जाए वो बेहतरीन है. Wrestling with a deceit, poison or some other deceitful means of securing victory. ओलिवर आरोप लगाता है कि ऑरलैंडो कुश्ती जीतने की चालाकी और जहर तक लाने की तैयारी के लिए तैयार है. ये जो 4-5 क्वेश्चंस थे वन लाइनर, ये रिपीट हुए हैं. ओलिवर को पिता की जायदाद इसलिए मिली क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था. इनहेरिटेंस बाय लॉ. ठीक, मिलती थी ऐसा. ऑरलैंडो और रोजालिंड की पहली मुलाकात होती है एक रेसलिंग मैच में. ठीक, ऑरलैंडो और रोजालिंड की पहली जो मुलाकात होती है वो एक रेसलिंग मैच में होती है. रोजालिंड डिस्गाइज में एक लड़के का नाम रखती है गैनिमेड. ड्यूक फेडरिक को ऑरलैंडो से नफरत है क्योंकि उसने उसके रेसलर चार्ल्स को हरा दिया है. ठीक.
फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर अपने फॉलोअर्स को डियर हंटिंग के लिए बुलाता है। सीलिया और रोजालिंड को ढूंढने के लिए जो है ड्यूक फेडरिक ओलिवर की मदद लेता है, क्योंकि उसे शक है कि वो ओरलैंडो से मिले हुए हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है एज़ यू लाइक इट के कैरेक्टर्स हैं और ट्वेल्थ नाइट के जो प्लॉट्स हैं वो ख़त्म हो चुका है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर अपने फॉलोअर्स को डियर हंटिंग के लिए बुलाता है। सीलिया और रोजालिंड को ढूंढने के लिए ड्यूक फेडरिक ओलिवर की मदद लेता है, क्योंकि उसे शक है कि वो ओरलैंडो से मिले हुए हैं। कोयरान यंग शेफर्ड सिल्वियस को लव के बारे में सलाह देता है। फॉरेस्ट में पहुंचकर एडम को लगता है कि उसकी मौत भूख से होने वाली है। फॉरेस्ट में घूमने के बाद जैकिस डिसाइड करता है कि वो फूल बनेगा। क्या बनेगा? एक फूल बनेगा। ड्यूक फेडरिक ओलिवर को और लैंडो को ढूंढने के लिए 1 साल का टाइम देता है। रोजालिंड यानी ये डिस्गाइज्ड हुई थी और लैंडो से वादा करती है कि वो उसके लिए रोजालिंड को वू करेगी। ठीक क्या कहा था? अ, यहाँ जो ये वू का मतलब है एक तरह से प्रेम प्रस्ताव है। रोजालिंड ऑरलैंडो के प्यार पर शक करती है, क्योंकि वो मैड इन लव जैसा नहीं दिखता। सिल्वियस कहता है कि फो, फो, फोबे की आंखें जो हैं इतनी स्क्रॉनफुल हैं कि उसे मार ही डालेंगी। ठीक। सिल्वियस कहता है कि फेबे की आंखें इतनी स्क्रॉनफुल है कि उसे मार ही डालेंगी। रोजालिन कहती है, रोजालिन थी जो कहती है कि इसको आप फीबी या फोबे जो भी प्रोनाउंस करिए, सबके एक्सेंट्स अलग होते हैं, बाकी फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। फीबी या फोबे को खुश होना चाहिए क्योंकि वो सिल्वियस जैसा लड़का उसे बिना उसकी ब्यूटी देखे प्यार करता है। गैनीमेड रोजालिन की क्रिटिसिज्म के बाद फोबे उसे एक लव लेटर लिखती है। ऑरलैंडो एक लायनस के हमले से अपने भाई ओलिवर को बचाता है। ऑरलैंडो के घायल होने की खबर सुनकर रोजालिन बेहोश हो जाती है। जब ऑरलैंडो कहता है कि वो प्यार में मर जाएगा, रोजालिन कहती है कोई आदमी प्यार में मरा नहीं है अब तक। जैकेस और फॉरेस्ट के लॉर्ड्स मिलकर एक हिरण या डियर का शिकार करते हैं। टचस्टोन ऑड्री एडमायरर विलियम को फॉरेस्ट में बेइज्जत कर देते हैं। ओलिवर को प्यार होता है किससे? सीलिया से, जो डिस्गाइज एलिना नाम से थी। ठीक, सीलिया किस नाम से थी? एलिना के नाम से डिस्गाइज हुई थी। रोजालिन कहती है और लैंडो, सिल्वियस और फोबे यानी फेबे लव टॉक ऐसा लगता है जैसे आइरिस भेड़िए भौंक रहे हों। ठीक। रोजालिन कहती है और लैंडो, सिल्वियस और फेबी या फीबी को लव टॉक ऐसा लगता है जैसे आइरिस भेड़िए जो है भौंक रहे हैं। ड्यूक फेडरिक का आर्मी वाला प्लान रुकता है, क्योंकि रास्ते में उसे एक सैंट मिलते हैं जो उसे स्पिरिचुअल बना देते हैं। जैक इस कोर्ट वापस जाने से मना करता है, उसे फॉरेस्ट लाइफ ज्यादा पसंद है। शेक्सपियर का कैरियर 2 रानियों के समय चला था, मतलब 2 ऐसे राजा रानी थे जिनके समय चला था। एक एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स सेकंड। सॉरी, हाँ, जेम्स फर्स्ट ही है ये। एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर के टोटल 37 प्लेस थे। एज यू लाइक इट बिलोंग करता है पास्टोरल ट्रेडिशन से। शेक्सपियर की हाईएस्ट स्कूलिंग थी ग्रामर स्कूल तक। एज यू लाइक इट लिखा गया था 1598 से 1600 के बीच, यानी एलिजाबेथ के आखिरी सालों में। सर रोलैंडो डी बायस की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी मिलती है बड़े बेटे ओलिवर को। लॉ के अकॉर्डिंग रोजालिन कोर्ट से भागकर लड़के का डिस्गाइज लेती है, नाम रखती है क्या? गैनीमेड रखती है, गैनीमेड। ड्यूक सीनियर पूरे प्ले के दौरान रहता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। सीलिया सीलिया को प्यार हो जाता है ओलिवर से। ड्यूक फेडरिक थ्रोन वापस करता है।
ड्यूक सीनियर को क्योंकि उसे रिलीजन की राह मिलती है। जब सीलिया थी शेफर्ड्रेस का रूप लेती है तो अपना नाम रखती है एलिना। क्या रखती है? एलिना। सीलिया और रोजालिंड के साथ एग्जाइल में जो क्लाउन जाता है उसका नाम था टचस्टोन। ओरलैंडो के एस्केप करने में मदद करता है बुजुर्ग सेवक एडम, जो अपनी पूरी सेविंग्स भी दे देता है। किसको? ओरलैंडो को एस्केप करने में। फेबे को लव हो जाता है गैनीमेड से, यानी असल में रोजालिंड से। जैकिस का कैरेक्टर डीप और मेलनकोली है। ठीक, मेलनकोली नेचर वाला है, सोच में डूबा रहता है। जो कि रोजालिंड फेमिनिस्ट क्रिटिक्स की फेवरेट है। ठीक, ये जो रोजालिंड थी ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स की फेवरेट है क्योंकि वो ट्रेडिशनल फीमेल लिमिटेशंस को चैलेंज करती है। ओलिवर ने सिर्फ जायदाद ही नहीं, ऑरलैंडो से क्या और छीन लिया था? एजुकेशन, पढ़ने का हक भी नहीं दिया गया। जैकेस कोर्ट में क्या बनाना चाहता था क्योंकि सीरियस रोल है? फूल फूल बनना चाहता था जैकेस। एक तरह से उसको बुद्धिमानी में भी मजाक पसंद आता था। ठीक। जैकेस ने एंड में वर्ल्डली लाइफ छोड़कर कहाँ सेटल होने का फैसला लिया? एक मॉन्स्ट्री में। किसमें? एक मॉन्स्ट्री में शांति की तलाश में चला गया। जो बात जैकेस ताने में कहता है वो कौन चार्मिंग अंदाज में कह देता है? रोजालिंड, विट प्लस स्वीटनेस इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। रोजालिंड जो है मैं विट प्लस स्वीटनेस और इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। एज यू लाइक इट में लव को सफरिंग नहीं बल्कि क्या दिखाया गया है? फोर्स फॉर हैप्पीनेस, प्यार में दर्द नहीं, डिलाइट है। करेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशंस प्ले में कैसे होते हैं? इंस्टैंटनस, एकदम क्लिक में बदल जाते हैं। ठीक। कैसे हो कैसे होते हैं वो? इंस्टैनियस। ठीक, एकदम क्षणिक होते हैं, क्षण में बदल जाते हैं। इनमें से कौन से थीम प्ले में नहीं है? फाइटिंग, ये प्ले बैटल नहीं बॉन्डिंग की बात करता है। इनमें से कौन सिंबल जो है एज यू लाइक इट का हिस्सा नहीं है? मॉन्स्टरी जो है वो सिर्फ जैकेस के एंड सीन का पार्ट होता है। क्या? मॉन्स्टरी। हंटर के सिर पर डियर की हॉर्न्स क्या सिंबलाइज करती है? कॉल्डरट्री, नारी की बेवफाई का एक शार्प सिंबल है ये। आंसर में इन वन वर्ड किसी करेक्टर के सेवेज डायलॉग्स हैं टचस्टोन के? कोर्ट जेस्टर बट सबसे शार्प और स्पीकर। डू यू नो आई एम अ वुमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, ये इमोशनल एक्सप्लोजन किसकी है? रोजालिंड, बोल्ड विटी एंड रिलेटेबल। आई डू डिजायर वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, सरकास्टिक इंसल्ट किसने मारा? ऑरलैंडो, स्ट्रेट सेवेज मोड। ठीक। आई डू डिजायर वी मे बी बेटर स्ट्रेंजर्स, सरकास्टिक इंसल्ट किसने मारा था? ये मारा था ऑरलैंडो, स्ट्रेट सेवेज मोड में। टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स पेसेस, टाइम की स्पीड हर इंसान के साथ अलग अलग चलती है। ये लाइन किसने बोली थी? रोजालिंड ने। एवरी वन फॉल्ट सीमिंग मॉन्स्टर्स स्टिल हिज फॉलो फॉल्ट कम टू मैच इट, जब दो गलती टकराती हैं तो वो नॉर्मल लगने लगती हैं। ये किसकी लाइन है? जैकेस की। नीदर राइम नॉर रीजन कैन एक्सप्रेस हाउ मच, न तुकबंदी न तर्क प्यार की इंटेंसिटी बयां नहीं कर सकती। ये किसने कहा? ऑरलैंडो। आई वुड द गॉड्स हैड मेड द पोएटिकल, काश भगवान ने तुझे पोएटिक बनाया होता। ये विटी ताना किसने मारा था? टचस्टोन ने। ठीक। सेल वाइल यू कैन, यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, टाइम रहते शादी कर लो मैडम, हर जगह बायर नहीं मिलते हैं। ये फन वार्निंग किसने दी थी? टचस्टोन ने। हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, जो प्यार हुआ वो फर्स्ट साइट पे है। ये क्लासिक लाइन किसकी है? फेबे की है। इट इज ए melancholic of mine
ओन, मेरी उदासी मेरे अनुभव का मिश्रण है। ये रिफ्लेक्टिव डायलॉग किसने बोला? जैकिस ने। I had rather have a fool to make me merry than experiences to make me sad. मैं वो मूर्ख पसंद करूंगी जो हंसाए और उस एक्सपीरियंस से जो रुलाए। किसने बोला? रोजालिन ने। Lovers lacking matters. The cleanest shift is to kiss. जब प्यार में कहने को कुछ न बचे तो बेस्ट तरीका है किसी एक। किसने बोला है? टचस्टोन ने। मैन हैव डाइड बट नॉट फॉर लव। लोग मरते हैं, कीड़े खाते हैं, पर प्यार में नहीं। ये लाइन रोजालिंड की है। कैन मोर डिजायर टू मच ऑफ अ गुड थिंग। जब चीजें जो है अच्छी हों तो क्या ज्यादा चाहना भी गुनाह है। ये रोमांटिक बैंटर किस किस जोड़ी का है? ऑरलैंडो और रोजालिंड का है। कैन वन डिजायर टू मच ऑफ गुड थिंग। जब चीजें अच्छी हों तो क्या ज्यादा चाहना भी गुनाह है। कि रोमांटिक बैंटर जो है किस जोड़ी की है? ऑरलैंडो और रोजालिंड की। आई टेक द ऑरलैंडो फॉर माई हस्बैंड। लड़की मंडप से पहले ही हाँ बोल देती है। यह किसकी तेजी है? रोजालिंड की। द हॉर्न लस्टी हॉर्न। जोश में बजने वाली सींग की बात कौन करता है? फर्स्ट लॉर्ड। च्विंग द कर्ड ऑफ अ स्वीट एंड बिटर फैंसी। मीठी कड़वी कल्पनाओं को चबाता कौन है? ये जैकिस। सो इज गुड येट इट इज नॉट। ये अच्छा है और फिर भी ऐसा ही है। ये किसकी लेयर्ड थॉट है? टचस्टोन की। द फूल थिंक्स ही इज वाइज। द फूल थिंक्स ही इज वाइज। मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है और बुद्धिमान जो है खुद को मूर्ख। यह गहरा इंसाइट टचस्टोन का है। आई विल किल दी 150 वेज। 150 तरीकों से मारने की धमकी कौन देता है? ऑरलैंडो। नो सूनर मेट बट दाई लुक्ड देन लव्ड। नजरें मिली प्यार हुआ आहें भरी। ये फास्ट फॉरवर्ड लव कौन डिस्क्राइब करता है? रोजालिंड। हाउ बिटर टू सी हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। दूसरों की आंखों से अपनी बदकिस्मत बदकिस्मती जो है देखना कितना कड़वा होता है। ये किसका दर्द है? जैकिस का। इट वॉज अ लवर एंड हिज लास। वसंत में प्रेमी और प्रेमिका का गाना एक लिरिकल पीस किसका है? पेजेस का। हियर कम्स अ पेयर ऑफ वेरी स्ट्रेंज बीट्स फूल्स। दो अजीब प्राणी आ रहे हैं जिन्हें हर भाषा में फूल्स कहते हैं। ये लाइन जैकिस की है। एन इल फ्लेवर्ड थिंक बट माइन ओन। बदसूरत चीजें हैं पर मेरी। ये पॉजिटिव मजाक किसकी है? टचस्टोन की। रिच ऑनेस्टी इन अ पुअर हाउस। सच्चाई अमीरों में नहीं इंसान के अंदर होती है। ये कंपैरिजन कौन करता है? टचस्टोन। वी क्वेरल इन अ प्रिंट 7 डैगर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। झगड़ा भी बुक इस तरीके से किया जाए। ये पूरा आर्गुमेंट थियरी कौन समझता है? टचस्टोन। गुड वाइन नीड्स नो बुश। ठीक, जो अच्छा है उसे प्रचार की जरूरत नहीं है। ये सिंबॉलिक लाइन टचस्टोन की है। गुड वाइन नीड्स नो बुश। ठीक। व्हाट अ केस आई एम इन। मेरी हालात भी क्या बन गई। ये सेल्फ पिटी वाला डायलॉग ऑरलैंडो का है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्चेंट कौन है यानी व्यापारी? ये है एंटोनियो। ठीक। अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट है। प्ले का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? साइलॉक की डिमांड अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो। ठीक। साइलॉक की यह डिमांड है अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो। बसेनियो किससे लव करता है? पोर्शिया से। शाइलॉक की बेटी का नाम जेसिका है। सबसे पहले कैस्केट चूज करने वाला शूटर कौन था? प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया से शादी के लिए शूटर्स को क्या टेस्ट देना पड़ता है? सही कैस्केट चुनना होता है। ठीक। साइलॉक और एंटोनियो के बीच साइंड बॉन्ड का नाम द फ्लैश बॉन्ड है।
ट्रायल सीन में एंटोनियो की मदद कौन करता है? पोर्शिया करती है। पॉन्ड ऑफ फ्लैश का सिंबॉलिक मतलब है शाइलॉक की रिवेंज भावना को यह शो करता है। ट्रायल के दौरान क्लर्क का भेस किसने बनाया था? ये पोर्शिया ने किया था। इंटेंस डील मोमेंट थी। शाइलॉक एंटोनियो से लोन के बदले डिमांड करता है एक पाउंड फ्लैश। मेलनकोली प्ले की शुरुआत में मेलनकोली मूड में दिखाया देता है। कौन दिखाई देता है? एंटोनियो। प्ले की हीरोइन और स्मार्ट कोर्टरूम स्पीकर पोर्शिया है। ठीक, एक ग्रैंड एंट्री ऑफ हीरोइन है एक तरह से। एंटोनियो का सबसे क्लोज फ्रेंड और पोर्शिया का लवर था बेसानियो। बेसानियो था। पोर्शिया की मर्सी स्पीच का कोर मैसेज है मर्सी दिल से दिया जाता है, कंडीशन पर नहीं। ट्रायल के बाद शाइलॉक मांगता है अपना बॉन्ड जो पूरा हो, यानी पॉन्ड ऑफ फ्लैश। पॉन्ड ऑफ फ्लैश नैरिशा से शादी करता है। क्रैशिनो शाइलॉक की सबसे बड़ी वैल्यू है उसका पैसा। वेनिस ट्रायल में ड्यूक का रोल जो जज वाला था वो प्रोसीडिंग अथॉरिटी थी, एक तरह से प्रिसीडिंग अथॉरिटी। ट्रायल के एंड में शाइलॉक को खोना पड़ता है। वेल्थ रिलीजन हैथ नॉट अ ज्यू आइज, ये इमोशनल डायलॉग बोलता है शाइलॉक। जेसिका शादी करती है लॉरेंजो से। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सेंट्रल थीम है जस्टिस वर्सेस रिवेंज। बसैनियो बसैनियो सही कास्केट चुनता है, लीड वाला। हु चूजेथ मी द मस्ट गिव अ हैजार्ड ऑल द हैथ। एंटोनियो शाइलॉक बॉन्ड की आइडिया जो है सबसे पहले देता है बसैनियो को। शाइलॉक का क्रिश्चियंस फ्रेंड और जेसिका का लवर जो था वो लोरेंजो था। शाइलॉक का सर्वेंट जो उसे छोड़कर बसैनियो के पास चला जाता है लैंसलॉट गॉब्बो है। ठीक, प्ले में सबसे आखिरी में शादी लोरेंजो और जेसिका की दिखाई जाती है। पोर्शिया लीगल ट्रैप लगाकर शाइलॉक को फ्लैश लेने से रोक देती है एक तरह से। बसैनियो अपनी शादी की रिंग उसी लॉयर को गिफ्ट करता है जो असल में पोर्शिया थी डिस्गाइज में। हैथ नॉट अ ज्यू आइज, इस स्पीच में शाइलॉक प्रेजुडिस और इक्वालिटी की बात करता है। जस्टिस का थीम मेनली शाइलॉक की बॉन्ड वाली डिमांड से उजागर होती है। एक सिंबॉलिक टेक्स्ट था कि तीनों कैस्केट लाइफ चॉइस और पोर्शिया की शादी की टेस्ट को सिंबलाइज करते हैं एक तरीके से। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ये लाइन पोर्शिया कोर्ट सीन में बोलती है। ठीक, कौन बोलती है? पोर्शिया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। एंड में एंटोनियो शाइलॉक को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। पॉन्ड ऑफ फ्लैश इस सिंबल का मतलब है शाइलॉक की रिवेंज वाली जस्टिस। लैंसलॉट को प्ले में कॉमिक रिलीफ देता है और हाउस होल्ड के बीच शिफ्ट को स्मूथ करता है एक तरीके से। मर्चेंट ऑफ वेनिस का मोरल क्या है? ग्रीड और रिवेंज का रिजल्ट पेनफुल होता है। ट्रायल में मदद के बदले पोर्शिया बसैनियो से क्या मांगती है? सिर्फ उसका वेडिंग रिंग। एंटोनियो का डेब्ट फाइनली जो है सेटल कैसे होता है? कोर्ट में जीत के बाद बॉन्ड जो है वॉइड हो जाता है एक तरह से। बसैनियो की पूरी कोशिश किसके लिए की थी? पोर्शिया से शादी करने के लिए। पोर्शिया को इम्प्रेस करने के लिए बसैनियो पैसे कैसे जुटाता है? एंटोनियो से उधार लेकर। एंटोनियो सीधे पैसे क्यों नहीं दे सकता है? उसका पैसा जो है शिप और ट्रेड में लगा हुआ था। शाइलॉक ने लोन के लिए क्या कंडीशन रखी? लोन न चुकाने पर 1 पाउंड फ्लैश। शाइलॉक को एंटोनियो की बिजनेस पॉलिसी कैसी लगती है? वो उसे डिसलाइक करता है क्योंकि वो बिना इंटरेस्ट के लोन नहीं देता था। शाइलॉक क्यों चाहता है कि एंटोनियो से बदला लेना है? क्योंकि एंटोनियो ने इंसल्ट किया और उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया था। पोर्शिया के फादर का जो शूटर टेस्ट क्या था? पोर्शिया के फादर का जो शूटर टेस्ट क्या था?
तीनों कैस्केट्स में एक सही चुनना। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कौन सा कैस्केट चूज किया था? गोल्ड वाला। गोल्ड कैस्केट की इंस्क्रिप्शंस क्या कहती है? हु चूजेथ मी शैल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर। सिल्वर कैस्केट पर क्या लिखा था? हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। बर्सानियो ने कौन सा कैस्केट चूज किया? लेड वाला। एंटोनियो की शिप का क्या हुआ था? शी में एक तरह से वो खो गई थी। जब एंटोनियो लोन रिपे नहीं कर पाया तो शाइलॉक ने क्या किया? उसने पाउंड ऑफ फ्लैश मांगा। पोर्शिया ने एंटोनियो की मदद के लिए कौन सा डिस्गाइज लिया? मेल लॉयर बाल्थजार बनकर। पोर्शिया की मर्सी वाली सबसे फेमस लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड है। पोर्शिया ने कोर्ट में कौन सी ट्रिक यूज की? फ्लैश तो ले लो, फ्लैश तो ले सकते हो शाइलॉक, पर ब्लड नहीं गिरना चाहिए। ट्रायल के बाद शाइलॉक का क्या हुआ? उसको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी और वेल्थ भी चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।